गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी रीडर पाठ 5 चिड़िया की बच्ची नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पाठ क्या है हमारा? पाठ 5 है चिड़िया की बच्ची। इसके रचयिता हैं, लेखक हैं जनेंद्र कुमार। यह जनेंद्र कुमार द्वारा रचित धन दौलत के बारे में बताया गया कि किस प्रकार आज के समय लोग धन दौलत को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और अपनेपन के महत्व को खो रहे हैं। तो इस प्रकार इस पाठ कहानी में हम पढ़ रहे थे कि एक माधव दास नाम का सेठ होता है जो एक छोटी सी चिड़िया को अपने वश में करना चाहता है। उसे धन, माया, सोने चांदी इनका लालच मोह में फंसाकर उसे अपने पास रखना चाहता है, लेकिन वह छोटी सी चिड़िया अपनी माँ की ममता में इतनी मग्न है कि वह उससे बिछुड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब यहाँ सेठ बार बार चिड़िया को कह रहा है कि मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, मोती झल्लर वाली लटकन लगवा दूंगा, ये लगवा दूंगा, सुंदर बगिया बनवा दूंगा। तो उसको लालच दिया जा रहा है, परंतु वह चिड़िया अपने माँ के पास अपने घोंसले में जाने की इच्छा कर रही है। वह बार बार कह रही है कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। तो आगे देखते हैं क्या। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? क्या कह रहा है सेठ कि ठहर। वह कह रही है कि मैं जा रही हूँ, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। सेठ कह रहा है कि ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, मतलब अपने पास जो फूल है इसको तूने देखा है। यह एक है, यह तो एक फूल को देखा है, ऐसे अनगिनत जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, अर्थात भिन्न भिन्न रंग के, अलग अलग कलर के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। वह कह रहा है कि चिड़िया, तूने मेरा मन खुश किया है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे, और वो जितने भी जो अनगिनत फूल हैं वह सब तेरे लिए ही खिलेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वह कह रहा है कि वहाँ तो बस घोंसले में तेरी माँ ही है, और माँ क्या होती है? माँ में क्या रखा है? वहाँ तेरे घोंसले में तो कुछ भी नहीं है। जो तेरी माँ है उसका क्या करेगी? तू अपने को नहीं देखती, तू कितनी सुंदर है, तेरी गर्दन कैसी है। वह उसे लालच दे रहा है और अपनी माँ की ममता का अपमान कर रहा है। वह बार बार कह रहा है कि वहाँ घोंसले में जाकर क्या करेगी। इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है। वह कह रहा है कि तू बार बार अपने घोंसले को के लिए कह रही है, पर तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है, अर्थात बहुत सुंदर तेरी गर्दन है, रंगीन कलरफुल उसका शरीर है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैं सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। वह बार बार वह माधवदास नामक सेठ उसे वो यहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे लालच दे रहा है। चिड़िया कहती है, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। वह बार बार कह रही है कि मैं सेठ, मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो बस अपनी माँ को जानती हूँ, मेरी माँ है। अब सेठ कहता है कि सेठ मुझे रात मत करो,
रात में अंधेरा बहुत हो जाता है। वह कह रही है कि सेठ मुझे रात मत करो, अंधेरा अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में मैं राह अर्थात रास्ता, राह मीन्स रास्ता, रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। अब सेठ लास्ट में क्या कहता है कि अच्छा चिड़िया, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर आया। यह कहने के बाद सेठ ने क्या किया, एक कोई अपना बटन दबा दिया, जिससे नौकर बाहर आ गया और यह सब क्षण भर में ही हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई और यह तुरंत ही हो गया। तो वो चिड़िया इन बातों को समझ में ही नहीं, सांसारिक जो विचार थे उनको चिड़िया नहीं समझ पा रही थी। सेठ कहते कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी न, कल आना, परसों आना, रोज आना। अब सेठ उसको बातों बातों में लगा रहा है और पीछे अपने नौकर को बुला लिया उसको पकड़ने के लिए, अपनी चालाकी दिखा रहा है। यह कहते कहते सेठ ने दास को इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जत्न में चला गया, अर्थात जत्न मीन्स प्रयास, उसको पकड़ने के प्रयास में चला गया। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। सेठ उसे बार बार बातों में उलझा रहे हैं और अपने दास अर्थात नौकर को इशारा कर दिया कि तुम पीछे से जाके चुपचाप इसे पकड़ लो। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया कहती है, दो बहन एक भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, अर्थात अभी चांदनी रोशनी है। वो कहता है कि हाँ हाँ चले जाना, पर अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, अरे बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। और वह बार बार चौकन्नी होकर इधर से उधर देख रही थी और वह बार बार सेठ को कह रही है कि सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। वह उसे बार बार बातों में उलझा रहा है और कह रहा है कि तुम अपने घर की और हाल चाल सुनाओ, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, अर्थात मुझे रास्ता नहीं मिलेगा, मैं भूल जाऊंगी रास्ता। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया हो, अर्थात उसे एकदम से, जैसे अपन किसी चीज़ को टाइट पकड़ते हैं तो उसे कठोर स्पर्श, ऐसा लगा कि उसने कोई टाइट हाथ से किसी ने पकड़ा हो। वह चीख देख चिचियाई और चीख देखकर जोर से चिल्लाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी और वह एकदम से चीखती हुई चिल्लाती हुई ऊपर उड़ गई और नौकर के पंजे में नहीं फंस पाई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और इतनी जल्दी उड़कर गई, वह अपनी माँ के पास ही पहुँच गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। जाकर माँ के पास गोद में सुबक कर तेज तेज रोने लगी। ओ माँ, और क्या कहने लगी, ओ माँ। जिस प्रकार बच्चों को किसी चीज़ से डर लगता है और वह बाहर से कहीं किसी चीज़ से डरे हुए आते हैं तो सबसे पहले किसके पास आते हैं, अपनी माँ के पास आते हैं और माँ के गले गोद में बैठकर गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। और उस समय थोड़ी सी देर उनको अपनी माँ के गोद में आकर ही सुरक्षित पाते हैं अपने आप को, और फिर उसके बाद उन्हें तसल्ली मिलती है, तभी वह बात बताते हैं। तो उसी प्रकार वह एक चिड़िया की बच्ची भी अपनी माँ की गोद में जाकर सुबक कर रोने लगती है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, चिपटा कर मीन्स गले से टाइट लगा कर,
माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? वह उसने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। वह बहुत डरी हुई थी, वह कुछ नहीं बता रही और बार बार अपनी माँ को बोलती है कि ओ माँ, ओ माँ, और रोती हुई जा रही है। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा। ढांढस मीन्स हिम्मत बंधाना। और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ही नहीं खोलेगी। वह इतनी डर गई थी कि अपनी माँ के पास ही चिपक कर रोते रोते सो गई। और ऐसा लगता है मानो कि वह अब कभी पलक ही नहीं खोलेगी, क्योंकि उसे दुनियादारी से, इस मोह माया से वह इतनी डर गई है कि वह अपनी पलक ही नहीं खोल रही और अपनी माँ से दूर ही नहीं जाना चाहती है। तो इस पाठ कहानी में हमें एक माँ की ममता का क्या महत्व है, इस बारे में पता चलता है। हमें यही संदेश मिलता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ अपनी माँ और बाप के पास ही सुरक्षित रह सकते हैं। माता पिता के अलावा हम कहीं भी पता नहीं कब किस परिस्थिति में फंस जाते हैं। तो बच्चे अपने आप को अपनी माँ की गोद में आकर ही सुरक्षित पाते हैं। और साथ ही माधव दास नामक सेठ की मोह माया, लोभ लालच, उसकी तृष्णा के बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार अपनी मोह माया का लोभ लालच देखकर किसी भी जानवर को, किसी को भी अपना बनाना चाहता है। तो इस प्रकार हमें किसी भी लालच में नहीं फंसना चाहिए। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है और हमें हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए।